दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्सर हम बीमार क्यों पड़ते हैं और जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास और ये जाने बिना कि हमें बीमारी क्यों हुई है हम सीधा उस बीमारी की दवा खाने लग जाते हैं, जबकि हमारा डॉक्टर भी नहीं जानता कि आखिर वो बीमारी हमें हुई क्यों है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया और आप लगातार कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने लग गए, ये जाने बिना कि आखिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ क्यों रहा है और उस कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते खाते हमारे लिवर पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ये आप लोग सब जानते ही होंगे। नहीं तो बहुत आसान तरीका है कि ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टैटिन्स होती है। आप गूगल पर जाकर स्टैटिन्स के दुष्प्रभाव देख सकते हैं। उस पर साफ लिखा हुआ है कि ये लिवर को नुकसान पहुंचाती है। पर ये सब जाने बिना हम लगातार कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते रहते हैं, पर ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हम दवा तो खा रहे हैं, हम उस जड़ को क्यों ना मिटा दें जिस वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। हो सकता है कि हमारा अनियमित खान पान या हमारी रूटीन ही उसका कारण हो। ये जाने बिना हम उसके लिए दवा लेते रहते हैं, जबकि हमें करना चाहिए कि उसका सही से हमें जड़ पता चले जाए तो उस जड़ को ख़त्म कर दें तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने आपको उदाहरण दी है। और लगातार कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से और उसकी दवा खाने से हमें हाई ब्लड प्रेशर की यानी कि बीपी की दवा भी खानी पड़ती है। तो एक का इलाज तो हुआ नहीं, साथ साथ हमें कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ बीपी की दवा भी खानी पड़ जाती है। और इतना ही नहीं, इसके साथ और भी कई बीमारियां धीरे धीरे घेरने लगती हैं और हम सब बीमारियों की दवा लेने लग जाते हैं, जबकि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हुई थी कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था, जिसे हम बहुत आसानी से अपनी डाइट पर कंट्रोल करके या एक्सरसाइज करके हम उसे ठीक कर सकते थे। पर हमने दवा खाने के साथ साथ और भी कई बीमारियों को अपने जिम्मे डाल लिया। इसी तरह दोस्तों और भी बहुत सी बीमारियां हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको सिर दर्द हुआ और तुरंत आपने सिर दर्द के लिए कोई पेन किलर ले ली, और जब भी आपको भविष्य में सिर दर्द हुआ तो आपने ये सोचा कि पहले भी ठीक हो गया था, फिर इसकी दवा ले लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये माइग्रेन का रूप ले लेती है और फिर लगातार आपको दवा लेनी पड़ती है, क्योंकि हमने सबसे पहले इसकी जड़ को ही ख़त्म नहीं किया कि आखिर ये हमारी सिर दर्द हुई क्यों थी। हो सकता है ये गैस कारण हुई हो, या हो सकता है हमारी नींद डिस्टर्ब हो गई हो। डॉक्टर से मिलूंगा, वो इसका कुछ इलाज बताएंगे कि आखिर ये बीमारी है क्यों। इस वजह से हमारा सिर दर्द हुआ, या और कोई कारण हमारा स्ट्रेस भी हो सकता है, जबकि हमने दवा ली सिर दर्द को ख़त्म करने की, ना कि उस स्ट्रेस की, नींद को पूरा करने की, या और भी जो भी कारण हो सकता है उसको दूर किए बिना हमने सीधी सिर दर्द की दवा ली, और ये बहुत बड़ा कारण बन गई आने वाले टाइम में माइग्रेन का, जिसके लिए अब हमें सालों साल दवा खानी पड़ेगी। वैसे भी हमारे भारतीय आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज उन्होंने डाइजेशन से ही जोड़ा। सबसे पहले पेट को ही ठीक करने की दवा देते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि अगर पेट सही होगा तो हमारा डाइजेशन सिस्टम सही ढंग से काम करेगा, हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ नहीं रहेगी, तो सिर्फ हमारी पाचन शक्ति ठीक होने से ही हमें कई बीमारियों से निजात मिल सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन का ही इलाज बताएंगे, जो तमाम बीमारियों की जड़ है, और इसका इलाज इतना आसान है कि अगर हम इसे कर लेंगे तो हमें भविष्य में कभी भी कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। सबसे पहले तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपको सुबह उठते ही आपको सिर्फ 2 गिलास गर्म पानी पीना है, और सुबह उठते ही आपको चाय का सेवन नहीं करना। आपको 12 बजे तक सिर्फ फलाहार करना है। ये कोशिश करिए, चाहे 1 सेब, 2 सेब, 2 केले ये खाएं, तो उसके बाद आप जो भी खाएंगे वो खाना आपके पेट में बिल्कुल सड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये सड़ा हुआ भोजन ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बहुत सारी समस्याओं का कारण बनता है। इसके अलावा दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा नुस्खा बताने वाला हूँ, जो हर घर में मौजूद है पर हमें उसका पता ही नहीं। उसका इस्तेमाल हम खाने में करते हैं,
पूजा पाठ में करते हैं और अपने मुंह को फ्रेश रखने के लिए भी करते हैं, पर हम जानते ही नहीं कि ये कितनी बड़ी दवा है अगर इसे हम सही ढंग से लें। जी हाँ, वह है एक छोटी सी इलायची यानी कि हरी इलायची, जो हर घर में इस्तेमाल तो होती ही है, पर आज हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करें कि ये एक दवा का रूप ले ले। जी हाँ, आपको सिर्फ इतना करना है कि रात को सोने से पहले लगभग आधा घंटा सोने से पहले लगभग 2 इलायची चबा कर अच्छी तरह चबाकर उसको खा लें। सिर्फ ये एक छोटा सा काम है जिसको आप करके ढेरों बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। ये मानने वाली बात नहीं है, जल्दी से आपको यकीन भी नहीं आएगा, पर अगर आप इसको कुछ दिन करके देखेंगे तो 100% आप इस पे विश्वास कर पाएंगे। रात को सिर्फ 2 इलायची खाने से होगा क्या? पहले तो ये आपके खाने को बहुत जल्द पचा देगी, क्योंकि आप लगभग आधे 1 घंटे बाद खाना खाने के बाद सोते ही होंगे। तो सोने से पहले अगर आधा घंटा पहले आप इलायची खा लेंगे तो ये आधे या 1 घंटे के अंदर ही आपका सारा खाया हुआ खाना पचाने में आपकी मदद करेगी। खाना पचेगा तो आपको अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आने के साथ साथ आपको कोई भी स्ट्रेस सुबह उठते नहीं होगा, और इसके साथ ही साथ ये आपकी कब्ज़ का इलाज भी करेगी। आप सुबह अच्छी तरह फ्रेश हो पाएंगे। इसके अलावा अगर आप रात को इलायची खाकर सोते हैं तो ये सब लोग जानते ही हैं कि इलायची हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि उसके अंदर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। तो ये हरी इलायची आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम पूरी रात भर करती रहेगी, इसीलिए आप सुबह बिल्कुल फ्रेश उठेंगे और आपके मुंह से कोई बदबू भी नहीं आ रही होगी। इसके अलावा दोस्तों, ये हरी इलायची आपकी किडनी स्टोन को भी रिमूव करने का काम करती है। अगर आपको किडनी की स्टोन नहीं भी है और आप हरी इलायची का सेवन लगातार करते हैं तो भविष्य में आपको कभी भी किडनी में स्टोन होने की समस्या नहीं होगी। और अगर किसी को ऑलरेडी किडनी की स्टोन है तो इस फार्मूले का उपयोग लगभग 2 या 2.5 महीने करके देखें, आपको 100% फ़ायदा होगा। आपकी किडनी की स्टोन जो है वो आपके पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये हरी इलायची आपके कफ को भी दूर करती है। अगर आपको कुछ ही दिनों बाद कफ की शिकायत होती है, यानी कि खांसी जुकाम वगैरह होता है, तब भी उस समस्या का इलाज भी ये 2 इलायची सोने से पहले आपका कर सकती हैं। उसके लिए आप इतना और कर सकते हैं कि इसको खाने के बाद आप 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। ऐसा करने से 2 या 3 दिन में ही आपकी कफ की समस्या जो है उससे आपको बहुत राहत मिलेगी, जिसके लिए आपको कोई दवा खाने की भी आवश्यकता नहीं है। और अगर दोस्तों किसी को हाई बीपी की भी समस्या है तो वो भी इस प्रयोग को लगातार करे। आयुर्वेद के हिसाब से अगर ये प्रयोग कोई भी व्यक्ति करता है तो भविष्य में उसे हार्ट अटैक का खतरा लगभग 90% कम हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हरी इलायची का सेवन करते हैं जैसा मैंने बताया है तो ये आपके वजन को कम करने में भी आपको बहुत मददगार साबित होगी। जिनके शरीर पर एक्स्ट्रा फैट या उनकी बैली पर एक्स्ट्रा फैट नज़र आता है उसको भी ये 2-3 महीने के अंदर ही नॉर्मल करने की ताकत रखती है, अगर आप इसका सेवन लगातार करते हैं तो। ये 2 इलायची लगभग आपका 3 से 5 किलो वजन कम करने की ताकत रखती है, वो भी मात्र 1 महीने में, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सोडियम हमारे फैट को बर्न करने में बहुत सहायक होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि 2 हरी इलायची खाकर हम कैसे कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।